अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज कुछ बातें आप लोगों के सामने करनी हैं, लेकिन मेरी मजबूरी है, आदत से मजबूर हूँ। जो कुछ मुंह में आता है वो बोल देता हूँ, जो सच समझता हूँ कह देता हूँ। किसी को नुकसान आता है तो 10 बार आ जाए, किसी को प्रॉफिट आता है तो 100 बार आ जाए। मैं अपने आज इस वीडियो में सिर्फ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा। आपसे ये बात पहले कहता हूँ कि दिल माने तो करें, ना माने तो ना करें। सिर्फ मेरी अर्ज़ सुन लीजिएगा। आप लोग फॉलो करते हैं, हमसे मोहब्बत रखते हैं, हमको उस्ताद कहते हैं, तो दिल करता है आप लोगों से अपने दिल की बातें की जाएं। फॉरेक्स के अंदर मैं अपनी ज़ात की बात कर रहा हूँ। नाराज़ ना होना, मेरी वीडियो काफ़ी ऊंची ऊंची जगह पे सुनी जाती है। काफ़ी ब्रोकर्स हैं जो वीडियो सुनते हैं, उनको थोड़ा सा डर होता है कि कहीं थोड़ी सी सख्ती ना हो जाए, क्योंकि बहुत से असरात होते हैं। मैंने आज तक कोई भी ऐसा ब्रोकर नहीं देखा, चाहे मैं उसके अंदर काम करता हूँ चाहे ना करता हूँ, जो ब्रोकर चोरी ना करता हो। अगर आप में से कोई शख्स ये बात कह सके कि भाई फ़लाँ बंदा फ़लाँ ब्रोकर है वो चोरी नहीं करता, तो नाराज़ मत होना। मैं फिर कहता हूँ, नाराज़ मत होना। मैं ये बात बहुत मुश्किल, पहली बात है मानूंगा नहीं, और अगर मैं मानूंगा तो फिर मैं ये कहता हूँ कि मुश्किल से मान तो लिया कि ब्रोकर चोरी नहीं करता, लेकिन ये बात मैं नहीं मान सकता कि ब्रोकर हेरा फेरी नहीं करता। एक होती है चोरी, एक होता है हेरा फेरी। तो शायद दुनिया के अंदर कोई ऐसा ब्रोकर हो जो ब्रोकर चोरी नहीं करता, लेकिन मैंने आज तक कोई भी ऐसा ब्रोकर नहीं देखा जो ब्रोकर हेरा फेरी नहीं करता। आज से कुछ दिन पहले हम एक महफिल के अंदर बैठे हुए थे, दोस्त थे, सारे नौजवान थे। तो एक दोस्त से मुलाकात हुई, एक बाहर से बंदा आया हुआ था। तो बात चलती रही, उससे पूछा कि हाँ भाई क्या करते हो? तो कहता है कि ड्राइवर हूँ ट्रेलर का। कितनी तनख्वाह है? 15,000। हराम कितना कमाते हो? ऊपर नीचे से चोरी कितने करते हो? कहता है नहीं करता। मेरे साथ एक बंदा था, शायद उसने कहा कि किसी ने कहा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, हो ट्रेलर का ड्राइवर और चोरी ना करता हो? कहता है भाई मैं चोरी नहीं करता, बस ऐसा करता हूँ कि अपना ख़र्चा निकालता हूँ। बात इंटरेस्टिंग हुई। मैंने पूछा हज़रत कैसे बता दें कि कैसे आप करते हैं, ख़र्चा कैसे कैसे पूरा करते हैं? तो वो शख्स कहता है कि भाई हमारी एक दिन की आमदन है 1,000 रुपये। आमदन नहीं, सॉरी, एक दिन का ख़र्चा देते हैं 1,000 रुपये। 2 ड्राइवर होते हैं, एक कैलेंडर बोलते हैं मेरे हिसाब से, पता नहीं आपकी ज़बान में क्या बोलते हैं। तो 3 अफराद का दिन का ख़र्चा 1,000 नहीं निकलता। अगर हम इस तरीके से ख़र्चा ऊपर से ना निकलवाएं तो हमारी जितनी भी तनख्वाह होगी वो तनख्वाह भी हमारे ख़र्चे में चली जाए, और उसके अलावा हमें अपनी तरफ से भी देना पड़े। तो बात इसी तरह बढ़ी। तो मैंने पूछा कि किस तरीके से खाते हो? तो कहता है कि यार और तो कुछ नहीं करता, मुख्तलिफ ढंग हैं। एक ढंग ये है कि जिस दिन बारिश होती है तो उस दिन जब हम पेट्रोल डीज़ल डलवाते हैं, डीज़ल ही चलता है, तो उस टाइम हम रेस ज़्यादा दे देते हैं। तो उस तरीके से रेस ऊपर नीचे करके, गाड़ी को आगे पीछे करके, तो उनका जो तेल नापने वाला पैमाना होता है उसमें थोड़ा ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा ऊपर उछलता है तेल, तो ज़्यादा शो हो जाता है, जिसकी वजह से हमें उस जगह से 100, 50, 20, 30 लीटर हम ऊपर नीचे कर लेते हैं। तो बात, इसको आपको मिसाल देने का मतलब ये हुआ कि चोरी तो हर ब्रोकर करता है, चोरी नहीं करता तो हेरा फेरी करता है, लेकिन हर बंदा नहीं देख सकता। आप मुझसे कहें कि भाई इस तरीके से चोरियां होती हैं, तो मुझे क्या पता, वो तो वही बंदा पकड़ सकता है या वही बंदा बता सकता है जिस बंदे के पास 4 साल का 3 साल का एक्सपीरियंस हो। तो मैं आज कहता हूँ, अपनी ज़ात की बात कहता हूँ कि मैंने आज तक जितने भी ब्रोकर्स देखे हैं, उन ब्रोकर्स में से शायद आप लोग कहें कि फ़लाँ चोरी नहीं करता, तो बड़ी मुश्किल से मान लूँ। लेकिन अगर आप लोगों में से कोई कहे कि भाई हेरा फेरी नहीं करता, तो ये बात मैं नहीं मान सकता। इस वक्त मैं मुख्तलिफ़ ब्रोकर्स के अंदर काम कर रहा हूँ, और हमारे एक ग्रुप है तन्नी फॉरेक्स ग्रुप,
उस ग्रुप के अंदर FBS के 1400 अकाउंट्स चल रहे हैं, 1400 अकाउंट्स इस ग्रुप के चल रहे हैं। तो इसकी तरफ भी बात करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ब्रोकर चोरी भी करता है, चोरी नहीं करता तो हेरा फेरी करता है। तो अब बताएं कि हम क्या करें। लाजमी सी बात है, फॉरेक्स में पैसा भी कमाना है, ब्रोकर के अलावा गुजारा भी नहीं है। तो हमें कोई आइडिया दे दे हम क्या करें। अभी देखें, हम FBS के अंदर मैं काम कर रहा हूँ। मेरे सामने रात को मैंने 1-2 सेकंड के लिए देखी मार्केट, तो मैंने अपना एक चीज़ देखी, एक ट्रेड मैंने आप लोगों के सामने लगवाई थी। तो FBS ने हेरा फेरी की। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये मेरा अकाउंट ओपन है, 329 पे मैंने लाइट काइन ख़रीदा हुआ है। ये ट्रेड्स तीनों मैंने आपके सामने लगाई। एक है लाइट काइन और एक है लाइट काइन ओल्ड। ये आप इधर रेट देख सकते हैं, एक चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। उस दिन मैंने आपके सामने ट्रेड्स लगाई। तो एक ट्रेड लगाई 314.12 पे। आप देखें, इनकी मैं हेरा फेरी बताता हूँ। शायद मेरे हिसाब से FBS चोरी नहीं करता, लेकिन हेरा फेरी ये भी करता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं FBS में काम करता हूँ और आपसे कहूँ कि यार ये तो फरिश्ते हैं, ऐसी बात नहीं है। हक बात है कहना, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, नाराज़ ना होना। जो इन्होंने करना है, मेरा एक बार नहीं 1000 बार कर लें। ये गलत काम है तो गलत काम मैं आपको भी दिखाऊंगा, सबको भी बोलूँगा। हेरा फेरी की बात हो रही है तो चलो आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये मैंने ट्रेड लगाई थी 0.01 की, शायद लाइट काइन ओल्ड पे चली गई थी, मैंने आप लोगों के सामने लगाई थी। और ये 314.12 पे लगी। उसी टाइम पे मैंने 2 पूरे लाइट, ये मतलब एक लाइट काइन का 1.25 हिस्सा मैंने लिया था। उस टाइम 300 से ऊपर होता है ना, तो एक लाट पे एक लाइट काइन होता है, और जब 200-250 से नीचे होता है तो एक लाट पे 10 लाइट काइन होते हैं। तो इन्होंने क्या किया, 1.25 हिस्सा किया, और एक लाइट काइन का $15 कमीशन था। इन्होंने 0.15 मेरा टैक्स, मेरा कमीशन काट लिया, और स्प्रेड की मादे में मुझे 314.12 का पड़ा, एक लाइट काइन का 1.25 हिस्सा। ये दोनों मैंने लगाए थे 1.00 के। लेकिन थोड़ा अरसा गुजरा, इन तीनों ने 0.011 कर दिए। अब मैं कहता हूं चोरी नहीं है, लेकिन हेरा फेरी है। अगर इसमें इनको क्या खूबियाँ मिली, क्या फ़ायदा हुआ, ये चीज़ें लंबी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इनको फ़ायदा हुआ। ये जो इन्होंने करतूत किया है, मैं आपको इनका दिखा रहा हूँ। ये देखें 0.01 लगा हुआ है, ये भी 1.00 लगा हुआ था। और किस्मत की बात है, ये ट्रेड्स मैंने आप लोगों के सामने लगाई थी और इन्होंने सबको 0.01 लगा लिया। अभी देखें 314.12 पे और ये 314.57 पे ट्रेड्स लगी हुई हैं, और ये 0.01 की ट्रेड है। इसने कमीशन काटा 15 सेंट। इन्होंने पूरा लाइट काइन है, इन्होंने काटा $15। अब कैसे हो गया कि एक 0.01 से 15 सेंट कमीशन काटता है और एक 0.01 से $15 काटता है। हालांकि मैंने तो आप लोगों के सामने 1.00 पूरे लाइट काइन खरीदा था। आप देखें ये 314.12 पे, ये 314.57 पे है। तो अभी देखें ये 192.85 पे मार्केट। ये एक चीज़ है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस नाम थोड़े से अलग हैं। तो क्या हुआ कि ये 314.12 से 192.65 पे आया, तो इसने लॉस किया $1.21। ये 1.25 हिस्सा था ना एक लाइट काइन का। और ये जो था, इसने 0.01 से $15, इससे 100 गुना ज़्यादा हमारा कमीशन भी काटा, और इसका लॉस है 121 या 122.92। ऊपर 1.22 है, ये 122 हो गया, मतलब 100 गुना ज़्यादा। तो अब ये इन्होंने 1.00 से लेकर 0.01 में जो कन्वर्ट कर दिया, मैंने खुद ट्रेड लगाई थी 1.00 की। तो ये FBS की हेरा फेरी है। और एक चीज़ मैं बड़े माजरत के साथ, मेरी बात शायद FBS वाले भी सुन रहे होंगे, जो करना है कर लें, जो आसमान इन्होंने गिराना है गिरा लें। मैं तो कहूँगा एक चीज़ मेरी नोट कर लें, मैंने बहुत से ब्रोकर्स देखे हैं, ब्रोकर्स के अंदर जो उनके मेन डिपार्टमेंट में बंदे बैठे होते हैं, उनके साथ हमारा राब्ता होता है डायरेक्ट। और FBS से कम जो भी मैंने चोर देखा है, बड़ा देखा है। इनकी मैंने हेरा फेरी आपके सामने बता दी, और भी इनकी मैंने 3-4 हेरा फेरी पकड़ी है,
मैं ये नहीं कहता कि हेरा फेरी नहीं करते। मैंने आपसे कहा है बात शुरू करने में कि जो भी ब्रोकर है वो ब्रोकर चोरी तो शायद मैं मान लूँ नहीं करता, लेकिन हेरा फेरी करता है। ये इंशाल्लाह कल हम इनको मेल करेंगे कि ये इंसानों की तरह हमारे जो ट्रेड्स हैं इनको सीधा करो, नहीं करते तो हमारे पास दूसरा रुख भी जानता है, हमारे हालात, हमारा लहजा एक्सएम वालों ने भी देखा हुआ है और उनको भी पता है, बाकी इंस्टा वालों ने, बहुत से लोगों ने हमारा लहजा भी देखा हुआ है और उनका नफ़े और नुकसान को भी समझते हैं। लेकिन बात अब हो रही है कि हमने चोरी करते हैं, चोरी नहीं करते तो हेरा फेरी करते हैं, तो अब हम हेरा फेरी से कैसे बचें, इस क्वेश्चन पे मैं थोड़े से बात करता हूँ। हमेशा एक बात याद रखें, इत्तेफाक में बरकत है। कभी भी आप काम करेंगे, मैं आज आप लोगों के सामने बैठा हुआ हूँ तो मैं आपको एक सीधी सी बात बताता हूँ। हम एक ग्रुप वर्किंग में काम करते थे, जो जो चीज़ें हम सीखते थे शाम को आकर सारे एक दूसरे से शेयर कर देते थे। दूसरे दिन, पाँचवें दिन जब हमारी मुलाकात होती, जो जो एक्सपीरियंस होता, जो जो हम सीखते थे वो शेयर कर देते थे और उस शेयर करने में एक ऐसा प्लेटफार्म बना। आज देखें दुनिया के अंदर बेशुमार, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, एशिया की बात नहीं कर रहा, कि हज़ारों लोग हमारे फॉलोअर्स हैं और हमारी वजह से प्रॉफिट में हैं। और दूसरी चीज़ कि बेशुमार लोग हैं, शायद दुनिया का कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा, आप ही हैं सुन रहे हैं, लाजमी सी बात है, जो हमारी वीडियोस देखते हैं और उनको किसी न किसी ऐसी चीज़ की एजुकेशन नहीं मिली होगी जो चीज़ वो पहले नहीं जानते होंगे। मतलब हर बंदे को कुछ ना कुछ इन वीडियो से मिल रहा है और ये चीज़ है इत्तेफाक में बरकत है। एक बात कहता हूँ, सिर्फ समझिएगा, अमल की मैं बात नहीं कहता। कभी भी आप अकेले काम ना करें, आप अकेले काम ना करें। तन्नी फॉरेक्स को साइड पे रखें, सब ब्रोकर्स को साइड पे रखें। हमेशा एक काम करें, आप अपने आप पे भरोसा रखें और 40-50 ट्रेडर्स इकट्ठा बने, अपना एक प्लेटफार्म बनाएं, एक ग्रुप बनाएं, 40-50 ट्रेडर्स इकट्ठा करें और जो भी आप अच्छा ब्रोकर समझते हैं, चोरी और हेरे फेरी तो वो करते ही हैं, करेंगे, इसे कन्फर्म बात है, लेकिन खैर है थोड़ी बहुत वो खाते हैं तो कोई मसला नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं एफबीएस में काम करता हूँ और आपसे कहूँ कि भाई यार ये हेरा फेरी नहीं करते, करते हैं यार, ये भी बड़े, इनमें अल्लाह माफ़ करे, ये सारे करते हैं। लेकिन मैं एफबीएस को समझता हूँ कि ये जो ब्रोकर है, ये ब्रोकर बाकियों से कम हेरा फेरी करता है, कम करता है। बाकी अक्सर तो चोर हैं, बहुत बड़े बड़े चोर हैं, कुछ बदमाश चोर हैं, उनकी बात मैं किसी टाइम इंशाल्लाह करूँगा। लेकिन आपसे बातें हो रही हैं, आज आपको कोई स्ट्रेटजी वगैरह तो देनी नहीं है। तो जब भी आप काम करें, एक ग्रुप बनाएं और ग्रुप के अंदर एक ऐसा लीडर बनाएं जो लीडर फॉरेक्स के अंदर एक्सपीरियंस रखता हो, और जब ब्रोकर के साथ जुड़ें तो ऐसा जुड़ें कि ब्रोकर के जो मेन डिपार्टमेंट में बंदे बैठे हुए हैं उन बंदों को पता हो कि यार ये 40-50 बंदा है, इकट्ठा काम कर रहा है, और ये जब काम इकट्ठा करेंगे तो उसके अंदर अगर हमने किसी एक बंदे के साथ भी कोई 2 नंबर काम किया, कोई चोरी की, तो ये 50 बंदा इकट्ठा हमारी ट्रेड, हमारा ब्रोकर छोड़ देंगे। और 50 बंदा है, ये अगर एक एक बंदा 5-5 बंदों को बताएगा तो उसके अंदर यही होगा कि दूसरे बंदों से कंपनी की जो रैंकिंग होगी वो गिर जाएगी। और 50 बंदा एक अंडा देने वाली मुर्गी की मिसाल है कि हम इनसे डेली $2-2 का भी स्प्रेड काटते हैं तो $100 बनता है। इनसे हम पंगा नहीं लेते और इनसे कोई $5-10 की चोरी नहीं करते। ये इत्तेफाक की बरकत की बात कर रहा हूँ। और आपका जो एक्सपर्ट होना चाहिए, आपका जो ग्रुप का लीडर होना चाहिए, उस लीडर का कंपनी से जो उनके मेन ऑफिस में, मसलन साइप्रस में ज़्यादातर लोग बैठे हुए हैं या जिस जगह पे भी बैठे हुए हैं, तो उनके साथ डायरेक्ट रब्ता होना चाहिए। अगर किसी एक बंदे की कोई प्रॉब्लम होती है तो ग्रुप का जो एडमिन होगा, ग्रुप का जो आपने बड़ा मुंतखब किया हुआ होगा, उसके पास एक्सपीरियंस भी हो फॉरेक्स में और उसके अंदर इतनी ताकत भी हो, बहादुरी भी हो कि उनसे बात करके आप लोगों के प्रॉब्लम डंकी की चोट पे हल कराए। ये बात कह रहा हूँ। तो आप ग्रुप बनाएं, ग्रुप के अंदर एफबीएस को गोली मारें,
XM को गोली मारें, इंस्टा को गोली मारें, जिसकी आपको मर्जी है उसके अंदर काम करें। लेकिन अगर आप अकेले काम करेंगे, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, फ़र्ज़ करें मैं अकेला हूँ, मुझे थोड़ा सा साइड पे रख दें, आप अकेले जाते हैं उनकी साइड पे, पहली बात है आप उनकी चोरी पकड़ नहीं सकेंगे। मैंने आपको एक मिसाल दी कि यार हर बंदा जो चोरी पकड़ता है उस बंदे के पास इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए कि जो बंदा चोरी पकड़ता है उसको पता होना चाहिए कि ये जो चोरी करते हैं कैसे करते हैं। पुलिस वालों को पता है कि ये यार चोरों की निशानियां हैं ये कैसी हैं, ये कैसे चोरी करते हैं, तब जाकर वो पकड़ते हैं। तो उनको अगर आपने अकेले काम करते हैं, पहली बात है आप पकड़ नहीं सकेंगे। अगर पकड़ लिया तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा चैट में राब्ता होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपका चैट में राब्ता होगा। आप उनसे कहेंगे कि भाई मेरे मसला ये है, आप हल कर दें, तो चैट के अंदर जो बैठे हुए होंगे उनका काम तो कंपनी की चीज़ें आपको मालूमात देना है, आपके प्रॉब्लम्स को क्या खाक सॉल्व करना है वो आपको तनख्वाह देंगे। आपकी जो लॉस हुआ वो आप चीख चीख कर थक जाएंगे। आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपके पास इतनी ताकत नहीं है, इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि आप अपनी आवाज़ को उस जगह तक पहुंचाएं। अगर आप आवाज़ को उस जगह पे पहुंचा भी देते हैं तो कंपनी को पता है यार एक बंदा है क्या कर लेगा, एक बंदा है क्या कर लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ देगा। फिर क्या होगा, एक बंदा डेली के $1 देता है, मैं $50 का इसको इंजेक्शन लगा लेता हूँ, तो क्या कर लेगा। और एक बंदे को बताएगा, दो बंदों को बताएगा, दो बंदे नहीं बनेंगे तो फिर क्या होगा, ये बंदा अकेला है। तो मेरा मशवरा ये है कि अगर आप काम करना चाहते हैं किसी भी ब्रोकर के अंदर काम करें, ये हेरा फेरी तो सारे करते हैं, चाहे पाकिस्तानी बंदे बैठे हुए ये भी करते हैं, ये आपको सीधी बात नहीं बताएंगे। पाकिस्तानी बंदा जो उधर बैठा हुआ है आपका अकाउंट मैनेजर है, वो आपका अकाउंट मैनेजर कह लें या आपको कॉल करने वाला है, वो कंपनी उससे मुखलिस है जिस बंदे से वो पैसे ले रहा है, आपसे मुखलिस नहीं है। मैं सीरियस बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ, नाराज़ ना होना जो मेरी ये अल्फाज सुन रहे हैं, लेकिन सच्ची बात है मेरे मुंह से निकल जाती है और बताना मेरा हक भी समझता है। मेरे साथ न्यू दोस्त जुड़े हुए हैं तो क्या करूँ, तो वो उनके साथ मुखलिस हैं। अब देखें आपने ग्रुप बनाना है तो एक ग्रुप के साथ काम करेंगे, आपकी ताकत होगी और कंपनी आपसे चीटिंग नहीं करेगी। लेकिन अब देखें न्यू बंदा आता है, वो कहता है भाई मेरे पास ग्रुप कहाँ से आ गया, मेरे पास ग्रुप कहाँ से आ गया, मैं तो अकेला हूँ, मुझे डेली बेशुमार लोग कॉल करते हैं। वो बात भी मैं आज की वीडियो के अंदर आपको समझाना मकसूद था कि किस तरीके से आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन मैंने कहा चलो इनकी थोड़ी सी ना आपको इनकी करतूत बता दूं, इन ब्रोकर्स वगैरह के। ये चोरियां करते हैं, चोरियां नहीं करते तो हेरा फेरियाँ करते हैं, और हेरा फेरी ये जो आप लोगों को कॉल्स करते हैं ये सबसे बड़े चोर और हेरा फेरी हैं। ये आपको सच्ची बात नहीं बताते, सीधी सी बात बता रहा हूँ। तो इस वक्त तो मैं अपनी बताता हूँ, बेशुमार कंपनीज़ हैं जिनके मेन डिपार्टमेंट में जो लोग बैठे होते हैं उनके साथ हमारा डायरेक्ट रब्ता है। हमने ये सारे मराहल गुजरे हुए हैं, हमारे ये सारे काम हमने की हुई हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, अगर आप समझते हैं कि भाई मेरे पास नहीं है, मैं ग्रुप कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ, तो बेहतर यही है कि आप किसी ग्रुप के साथ शामिल हो जाएं। हर बंदा ग्रुप नहीं बना सकता, और ग्रुप का जो एडमिन होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि आप उसके हुक्म पे, उसकी बात पे पीछे से लब्बैक कहें कि अगर वो कहे अकाउंट निकलवा लें आप निकलवा लें, वो कहें डिपॉजिट करें आप डिपॉजिट करें, वो कहे विड्रॉ करें आप विड्रॉ करें। आपकी हर चीज़ वो आपका एक किस्म का लीडर होना चाहिए और आपका दिली तौर पर लीडर होना चाहिए। फिर ऐसा है कि कंपनी, मैं ये तो फिर नहीं कहता कि कंपनी हेरा फेरी नहीं करेगी, लेकिन फिर कहता हूँ कंपनी कम हेरा फेरी करेगी, कंपनी कम हेरा फेरी करेगी। और मेरे 1400 तन्नी फॉरेक्स के रिलेटेड FBS के अंदर जो अकाउंट है उसके अंदर 1400 अकाउंट्स हैं, मेरे पास डेटा भी आ रहा है। और दिन में बेशुमार लोग ऐसे हैं कि वो राब्ता करते हैं भाई हमें ग्रुप्स में ले लें, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हमारे बंदे को टाइम दे सकें, उस पर भी बात करते हैं। आप किसी ग्रुप के साथ ज्वाइन हो जाएं। अगर आपके पास कोई ग्रुप नहीं है तो हमारे 2-3-4 कंपनीज़ में ग्रुप्स हैं, मैं आज एक ग्रुप में आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम एक एक बंदे को ग्रुप्स में ले आएँ।
आपके पास FBS का अकाउंट है, आपने डायरेक्ट उनकी वेबसाइट से ओपन किया हुआ है, तो आपको मैं तरीका बता देता हूँ। आप हमारे ग्रुप्स में अगर आना चाहते हैं तो आ जाएं। इसके अलावा मैं आपसे ये नहीं कहता कि ना आएँ, मैं कहता हूँ आप जिसमें काम करना चाहते हैं काम करें, जिस ब्रोकर में आप काम करना चाहते हैं काम करें, लेकिन काम ग्रुप में करें, अपनी चीज़ें एक दूसरे से शेयर करें, अपना प्रॉफिट अपना लॉस हर चीज़ एक दूसरे से शेयर करें। आप एक कामयाब ट्रेडर बन जाएंगे। लेकिन ऐसे लोगों का ग्रुप बनाएं जो लोग आपके साथ मोहब्बत से भी हों और आप लोगों के साथ वफादारी से भी हों। ऐसा ना हो कि ऐसे लोग बनाएं जो आपको लूटने लग जाएं। बस बंदे मुखलिस होने चाहिए। अगर आपके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि आप ग्रुप लीड कर सकें, आपके पास बंदे, आप किसी और ग्रुप के साथ ज्वाइन हो जाएं। अगर आपके पास और ग्रुप भी नहीं है तो मैं आपको अपना ग्रुप बता देता हूं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लोग कॉल्स करते हैं कि यार हम आपके ग्रुप में आना चाहते हैं। तो मैं आपको आज तरीका बता देता हूं। ये देखें, ये देखें, आपने जिस ये FBS का है, हमारा अभी ग्रुप बन चुका है एक्सनेस के अंदर भी और भी मुख्तलिफ कंपनीज के साथ। अगर आप काम करना चाहते हैं तो उनको भी मैं आपको बताऊंगा कि आप हमारे ग्रुप को कैसे ज्वाइन कर सकेंगे। इस ग्रुप के अंदर सबसे पहले ज्वाइन करने के मैं आपको फ़वायद बताता हूं। अगर आपको कोई भी मसला बन जाता है, आप तन्नी फॉरेक्स ग्रुप से हैं, मैं आपको 2-3 मसाइल बता देता हूं, शायद वीडियो लंबी ना हो जाए। फ़र्ज़ करें आपके पास सकरेल का अकाउंट है, आप तन्नी फॉरेक्स आप अपने वेबसाइट से लॉग ओपन करते हैं। अब देखें आपने डिपॉजिट करा लिया, विड्रॉ आप ले नहीं सकते, सकरेल का अकाउंट आपका ब्लॉक हो गया, वीज़ा कार्ड आपका ब्लॉक हो गया। आप क्या करेंगे? कंपनी से कहेंगे मैंने एक बार कहा था कुछ टाइम पहले जब मैं था, तो कंपनी से कहा सकरेल ब्लॉक हो गया, तो वो कहते हैं खुलवा लें। मैं हम क्या करें? आप देखें $2000 $4000 या जितना भी बैलेंस पड़े हुए, आप क्या करेंगे? कंपनी आपकी बात नहीं सुन रही तो इस टाइम ग्रुप ही काम आएगा ना। ग्रुप कहेगा भाई इस बंदे की पेमेंट नहीं दिलवा सकते तो हम क्यों बैठे हुए हैं, हमारे सब की पेमेंटें निकलवा लें। तो ऐसी सूरत में कोई ऐसे मसाइल आ जाते हैं तो ग्रुप में अगर आपकी पेमेंट का कोई मसला बनता है, आपका सकरेल ब्लॉक होता है, आपका नेटलर परफेक्ट मनी कोई चीज़ गुम हो जाती है, हैक हो जाती है, तो इंशाल्लाह हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि आपकी जो पेमेंट है वो आपको निकलवा कर दे सकें। इसके अलावा अगर आपकी कोई कंप्लेन बनती है इस ग्रुप के अंदर अगर आप हैं, तो आपने जस्ट हमें कॉल करनी है और कॉल करके आपने प्रॉब्लम बतानी है कि फ़लाँ टाइम पे हमारे साथ ये ब्रोकर ने झूठ बोला, ये हमारी चीटिंग की, हमारी पेमेंट खाई है। तो हम कोशिश करेंगे कि जो आपकी पेमेंट है वो बहुत ही जल्दी बुनियादों पे आपकी पेमेंट वापस आ जाए। मैं ये फिर कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि इसमें आपके साथ हेरा फेरी नहीं होगी, बस मैं इतना कहता हूँ कि आपकी आवाज़ इंशाअल्लाह हम उस तरीके से पहुँचाएँगे जिस तरीके से पहुँचानी चाहिए। और एक और चीज़ कि ग्रुप के अंदर आपको लाने के लिए ब्रोकर्स बहुत ज़्यादा आपको टरखाएगा। उनको पता है कि यार मैं ग्रुप में आता हूँ, ये ग्रुप में आते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा सेफ़ होना पड़ेगा, ये स्पेशल पर्सनस में आ जाएंगे। तो लेकिन आपने ग्रुप्स में लाजमी आएँ, अपना बनाएं, किसी और ब्रोकर में बनाएं। लेकिन ये तो मेरे साथ बेशुमार लोग FBS में होते हैं, तो उस हवाले से मैं इनको बताता हूँ कि जो लोग FBS के अंदर हैं और हमारे ग्रुप्स में आना चाहते हैं, बहुत बड़ी तादाद है, तो उनको मैं तरीका बता देता हूँ ताकि बात समझ आए। ये support@fbs.com, इस पे आपने मेल करनी है अपनी उस ईमेल से जो ईमेल आपके अकाउंट बना हुआ है। ऊपर लिखें हाय FBS, हाउ आर यू, आई होप ऑल इज़ फाइन। कोई मसला नहीं है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वैसे अच्छी बात है। नीचे लिखें आई वांट टू जॉइन तन्नी फॉरेक्स ग्रुप। आप अकेले हैं, आपके साथ जो मसाइल हैं वो मसाइल आपके तन्नी फॉरेक्स ग्रुप में आएंगे तो इंशाल्लाह आपके चांस ज़्यादा हो जाएंगे मसाइल को हल होने में। आपने अगर आपके पास कोई ग्रुप नहीं है, कोई ग्रुप अपना नहीं है, तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि हमने ज्वाइन करना है, तो उनको मैं असल में तरीका बताना मकसूद है। आपने अपनी ईमेल में जाना है और ईमेल में जिस ईमेल पे आपका अकाउंट ओपन है उधर ऊपर मेल करनी है support@fbs.com पे, और नीचे लिखें, बेशक उनसे हाल अहवाल पूछ लें और फिर कहें आई वांट टू जॉइन तन्नी फॉरेक्स ग्रुप। मेरे पास ग्रुप नहीं है, मैं तन्नी फॉरेक्स ग्रुप में जाना चाहता हूँ। इसमें आपको जैसे मैंने पहले बताया कि फ़ायदे ये मिलेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो हम कोशिश करेंगे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए।
आपके साथ अगर अकेले में प्रॉब्लम होती है तो शायद आपकी बात कोई नहीं सुनेगा, लेकिन अगर हमारे किसी एक बंदे के साथ प्रॉब्लम होती है तो वो मेरे हिसाब से आप न्यू लोगों की निस्बत हम आपकी आवाज़ बहुत अच्छी तरीके से भी पहुंचा सकेंगे और आपकी जो पेमेंट है वो कंपनी आप लोगों की निस्बत हमारी बात ज़्यादा सुनेगी, क्योंकि हमें पता होता है कि फ़लाँ बंदे पे फ़लाँ सीट पे कौन बैठा होगा। आप ज़्यादा करेंगे तो लाइव चैट पे चले जाएंगे, किसी लड़के से बात कर लेंगे, वो बेचारा खुद ही अनपढ़ होगा, वो तो कंपनी की चीज़ें आपको मालूमात दे रहा होगा, तो आपकी प्रॉब्लम जो होगी उसको सॉल्व करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये कुछ बेनिफिट्स होंगे। अगर आपकी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो हम कंपनी से कहेंगे, और अगर कंपनी ने हमारे ग्रुप्स के मेम्बरान के साथ ज़्यादा चीटिंग की तो मैं भी ग्रुप कंपनी को छोड़ सकता हूं और आपसे मैं कह दूंगा कि भाई इस कंपनी को छोड़ दें, ये कंपनी अब एतबार की बात नहीं है। तो अब 25 मिनट की वीडियो हो चुकी है। आपने ऐसा करना है, अपनी ईमेल के ऊपर जाना है और ऊपर लिखना है हाई FBS, हाउ आर यू, आई होप ऑल इज़ फाइन, आई वांट टू जॉइन तन्नी फॉरेक्स ग्रुप। ये आपको मुख्तलिफ तरीके से टरखाएँगे कि नहीं भाई हम इसमें ना जाएँ, क्योंकि उनको पता है कि अगर तन्नी फॉरेक्स के ग्रुप में किसी एक बंदे के साथ ज़्यादती होती है तो कंपनी के साथ जो बातें ये करते हैं ना, इनको हर चीज़ का इल्म है। लेकिन आपने ये लिखना है, आगे लिखना है माई नेम इज़, इधर आपने अपना नाम लिखना है, मेरा नाम जो पूरा नाम है उस पर माई अकाउंट्स। अभी देखें आपके जितने भी अकाउंट्स हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, आप अपने FBS के लॉग इन पर्सनल एरिया में जाएं, वो इस जगह पे लिखें, ऊपर अपना माई नेम इज़ लिखें, नीचे माई अकाउंट लिखें, और नीचे इस जगह पे लिखें माई पार्टनर ईमेल। ये ईमेल आप लिखें ta6590@gmail.com। ये हर बंदे ने लिखनी है, आपने अपनी नहीं। ये तन्नी फॉरेक्स की जो ईमेल है ये आपने लिखनी है कि मैं इस ईमेल पे तन्नी फॉरेक्स को ज्वाइन कर रहा हूँ। नीचे नेम ऑफ माई पार्टनर, ये हमारे जो मेन डिपार्टमेंट है उसमें हमारे जितने भी अकाउंट्स हैं वो तनवीर अहमद ख़ान के नाम पे हैं, तो आपने माई पार्टनर ईमेल पे ये सारी लिखनी है। आपने अपनी 2 चीज़ें ऐड करनी है, एक माई नेम इज़ और एक माई अकाउंट। ये आपने इस जगह पे अपने अपने लिख लेने हैं, और फिर आपने नीचे लिखना है माई पार्टनर अकाउंट नंबर। ये 3683-976 ये हमारा अकाउंट नंबर है। ये आप हर बंदे ने इसी तरीके से देना है, और नीचे लिख लें कि एज सून एज पॉसिबल लिंक माई अकाउंट टू या अटैच माई अकाउंट टू दिस ग्रुप कर लें। नीचे रिगार्ड्स अपना नाम लिख लें, और अपना जो ID कार्ड है जिसके नाम पे अकाउंट बना हुआ है वो अटैच कर लें फ्रंट साइड और बैक साइड, और इनको इस सारी चीज़ को आप मेल कर दें support@fbs.com इस पे। तो इंशाल्लाह आपका जो अकाउंट होगा वो आपसे कुछ सवालों जवाबात करने के बाद, बल्कि उम्मीद तो है अभी नहीं करेंगे लेकिन कोई करते भी हैं तो आपने उनको कह देना है कि भाई हमने इस ग्रुप में ज्वाइन होना है, इस ग्रुप में हमारे ये टीचर हैं या किसी तरीके से। तो पहली बात यह है कि मैं आपसे नहीं कहता, हमारे पास बहुत ज़्यादा बंदा हो चुका है, 1400 बंदे हैं, तो ग्रुप के अंदर ज्वाइन मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ बहुत मुश्किल से हो रहे हैं। 1400 बंदों की 1400 अकाउंट्स हैं और डेली 10, 20, 25, 30 बंदे आते हैं। तो बहुत हमारी कोशिश यही है कि मैं आपसे कहता हूँ कि आप कोई अपना ग्रुप बना लें, अगर नहीं है आपके पास तो अकेले ना रहें, हमारे साथ आ जाएं, सीधी सी बात है। लेकिन अकेले ना रहें, आप में हमारे साथ मशवरा है कि और इस तरीके से मेल करें। आपका अकाउंट अगर ऑलरेडी FBS का बना हुआ है, लेकिन माई नेम इज़, इस जगह पे आपने अपना नाम लिखना है, जो भी अदनान है, नुमान है, जो भी नाम है। नीचे माई अकाउंट्स नंबर, ये नंबर लिख लें, और नीचे 1, 2, 3, 4 इस तरीके से, और नीचे जो है माई पार्टनर ईमेल, ये TA65 ये हमारी हैं, इसमें आपने कोई अपनी तरीके से नहीं लिखनी। नीचे नेम ऑफ़ पार्टनर, ये आप तनवीर अहमद लिखेंगे। माई पार्टनर अकाउंट नंबर, ये आपने इसलिए लिखना है, अपने अकाउंट इस जगह पे लिखने हैं, और अपना नेम लिखना है, और आपने अपने ID कार्ड की फ्रंट साइड और बैक साइड अटैच करके इनको मेल कर देनी है। आपका जो अकाउंट है वो इंशाल्लाह 24 घंटों के अंदर या 2 दिन के अंदर तन्नी फॉरेक्स के ग्रुप में आ जाएगा। अगर वो आपसे को कॉल करके मुख्तलिफ़ तरीके से, इस ग्रुप से वो बहुत ज़्यादा थोड़े से हैं क्योंकि बहुत बड़ा ग्रुप है, और इस ग्रुप के अंदर जो हम कोशिश करते हैं कि हमारे किसी दोस्त के साथ प्रॉब्लम ना हो, तो वो शायद आपको 1-2 बार टरखाने की कोशिश करें। आपने कहना है भाई हमने इसी ग्रुप के अंदर जाना है और ये हमारे टीचर हैं, तो इंशाल्लाह आप इस ग्रुप के अंदर आ जाएंगे। और मैं ज़्यादा तो आपसे बात नहीं कहता, इतना ही कहूँगा कि आपको अकेले की निस्बत इधर ज़्यादा आपकी पेमेंट की सेफ्टी थोड़ी ज़्यादा होगी। अभी देखें, ये मैंने आपको एक छोटी सी बताई कि ये इन्होंने हेरा फेरी की है,
मैं ये नहीं कहता कि हेरा फेरी नहीं करते, लेकिन मैं कहूँगा कि ये ग्रुप में कम हेरा फेरी करेंगे अकेले की निस्बत, हम ग्रुप वाले ज़्यादा पकड़ेंगे आपकी निस्बत। अभी देखें 1400 बंदों में से एक बंदा भी हेरा फेरी पकड़ता है, हमें पता चल जाता है। आप अकेले हैं, पहली बात है समझ नहीं आएगी, अगर समझ आएगी तो आप करेंगे क्या, आप बताएंगे किसको। इधर आपके साथ प्रॉब्लम होती है, आपने हमें कॉल कर देने, तो नहीं भाई देखें ये मसला हमारे साथ बन गया है, एफबीएस ने किया है, और इंशाल्लाह हम 2-4 दिनों के अंदर मैं आपको एक्सनेस के जो अकाउंट हैं, अगर आप लोग चाहते हैं हमें मेल करें तो आप एक्सनेस के जो अकाउंट हैं वो हमारे साथ, हम अपने ग्रुप हमारा ऑलरेडी मौजूद है एक्सनेस में भी, तो वो भी आप अटैच करवा सकते हैं। उसके लिए भी मैं आपको वीडियो दूंगा, अगर आपने जल्दी करवाना है तो आप मुझे मेल कर दें, help@skrill.com पे करते हैं, उधर से कर लें। और अगर उधर से आप नहीं करते तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लें व्हाट्सएप पर, ईमो वगैरह पर, जिधर आपकी मर्ज़ी। तो हमेशा ग्रुप के अंदर काम करें। मैं अब आपको खुलासा बताता हूँ, जो वीडियो मैंने 30 मिनट आपके ज़ाया की हैं, इंशाल्लाह ज़ाया तो नहीं होंगे, आपके लिए प्रॉफिट, कि मैंने जितने भी ब्रोकर्स देखे हैं उनमें से शायद ऐसे तो देखे होंगे जो चोरी नहीं करते, लेकिन एक ब्रोकर भी ऐसा नहीं देखा जो हेरा फेरी नहीं करता। जब भी आप काम करें अकेले काम ना करें। एक और एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं 11 होते हैं 2 नहीं होते, एक और एक 11 होते हैं 2 नहीं होते। आप अकेले काम करेंगे आपकी इज़्ज़त नहीं होगी, आप अकेले काम करेंगे आपकी पेमेंट की हिफाजत कंपनी आपसे उस लहजे में बात नहीं करेगी जिस लहजे में आपके पास एक ग्रुप है और एक बहुत से अकाउंट्स आपके अंदर हैं, आप एक ग्रुप्स के अंदर वर्क कर रहे हैं। तो कंपनी को भी पता है ग्रुप है, एक बंदे ने छोड़ दिया तो शायद कंपनी का कुछ नहीं जाएगा, लेकिन जब 50, 100, 200 बंदों ने छोड़ दिया तो एक तो वो बंदे छोड़ेंगे और दूसरा वो आगे 2, 4, 4, 5, 5 बंदों को बताएंगे तो फिर कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस होगा। अभी देखें कि हमारा ग्रुप है और हमारे साथ अगर ये चीटिंग करते हैं, ये कोई ख़ास चीज, ये हेरा चोरी मैं नहीं कह सकता, हेरा फेरी कह सकता हूँ। ये मैंने 1.00 लगाया था और इन्होंने 0.01 कर दिया है, ये हेरा फेरी है, इनको फ़ायदा है। ये इन्होंने क्यों किया, मुझे हर चीज़ का इल्म है। तो उसमें ये है, मैं इनसे इंशाल्लाह कल हफ्ता है और परसों इतवार है, मैं इनको ये चीज़ इंशाल्लाह वापस करवाऊँगा कि यार ये आपने क्या किया है। शायद इनके सिस्टम ने कोई रोल कर दिया हो, ये भी मुमकिन है, मैं नहीं कहता, लेकिन ये हेरा फेरी करते हैं। मैं ये बात एफबीएस की बताऊँ, सबकी सारे करते हैं, चोरियाँ भी करते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा कम करते हैं। अगर आपका एफबीएस का अकाउंट है तो आप किसी ग्रुप में शामिल हो जाएं, कोई और अकाउंट है तब भी हो जाएं, और अगर आप अकेले काम कर रहे हैं तो उसमें आप काम ना करें, किसी ग्रुप के साथ आ जाएं, अपना ग्रुप बनाएं, किसी और ग्रुप के साथ जाएं। अगर आपके पास कोई ग्रुप भी नहीं है तो आप हमारे ग्रुप के साथ आ जाएं, बेशक आना चाहें, हम आपको वेलकम कहते हैं, कोई मसला नहीं है। आपने अगर आपके पास एफबीएस का अकाउंट है तो एफबीएस के अंदर आपने support@fbs को मेल करनी है और ये सारी चीज़ें लिखनी है, जो कि जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।